कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। लेकिन मेरी आरिफ से बहुत तफसील में बात हुई थी। उसने मुझे बताया कि शहाब बहुत जल्द जाना को छोड़ देगा। डॉक्टर ने कहा कि माशाल्लाह से खैर से माँ बनने वाली है। उन्हें कह तो दिया, लेकिन बच्चा लाएंगे कहाँ से? ये कोई छुपने वाली तो बात है नहीं। चलिए, जब तक छुप सकेगा हम छुपाएंगे। नहीं छोड़ सकता जाना को। मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। वो अपने वादे से फिर गया है। ये ना काम तुम्हारी होशियारी ने, पता नहीं सोचे समझे बगैर क्या क्या करती रहती हो। क्या जरूरत थी मुझे वहाँ पर लेकर जाके उनके गले लटकाने की? कह रही हो बहू को प्यार दें, दुआएं दें। क्या जरूरत थी भाई? खुद भी जलील हुई, मुझे भी करा दिया। बस कर दे, बस कर दे, ना फजूल बकवास किए जा। कहीं नहीं जाता, कहीं नहीं जाता शहाब। ये कार ऐशो आराम दौलत जायदाद छोड़ के कहीं नहीं जाता वो। सभी ने तो कह दिया कि चले जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अब कसर क्या रह गई है कि धक्के देके निकाले हमें? नहीं, बस कर दे, बस कर दे, जान छोड़ मेरी। बक 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 लगी हुई है करने के लिए। चुप करेगी तो कुछ सोचू समझूंगी मैं। तू कुछ ना सोच, बस सामान बांध अपना, निकलना है हमें यहाँ से। जलील करा कर। क्या जलील कराया मैंने तुझे? हैं? बस जलील करा दिया। बस एक माँ मिलती है और किसी के सामने तेज जुबान नहीं चल सकती। माँ के सामने टर 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 लगा के रखती है हर वक्त। दिमाग मेरा चाटती रहती है, अपना कोई दिमाग ही नहीं इस्तेमाल करती। कितने अरमानों के साथ रुखसत किया था हमने सुमेरा को। अम्मी अब्बू के साथ हम सबकी यही दुआ थी कि ये अपने घर में सदा खुश रहे, आबाद रहे, राज करे अपने घर पे। कभी कोई दुख, कोई तकलीफ इसके रास्ते में ना आए। न जाने कहां कमी रह गई हमारी दुआओं में। आप सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है सुमेरा को, सर आंखों पे बिठा के रखा। लेकिन इसे शहाब से वफा ना मिली। उसने इतनी जल्दी अपना रास्ता बदल लिया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। बहरहाल मैं बहुत एहसानमंद हूं आंटी, बहुत शुक्रगुजार हूं आपका कि इतना कुछ हो जाने के बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप मेरी बहन का साथ दे रहे हैं। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो बेटा? दिल दुखा रहे हो हमारा? नहीं नहीं आंटी, खुदा न खास्ता मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं आपका दिल दुखाऊं। हमेशा सुना था मैंने कि ससुराल में सास बहू एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। आज पहली बार
उसका उलट देखा है। आप अपनी बहू की खातिर अपने बेटे से लड़ रही हैं। बेटा, सुमेरा मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बस इसी बात का तो मुझे सुकून है आंटी, और इसीलिए अल्लाह के बाद मैं अपनी बहन को आपके पास छोड़ के जा रहा। मैं जानता हूं तुम कमजोर नहीं हो, बहुत बहादुर, बहुत हिम्मत वाली हो। हमेशा याद रखना कि मुश्किल वक्त आता जरूर है, लेकिन ठहरता नहीं है, गुजर जाता है। अल्लाह पे भरोसा रखना, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। दिल को सुकून है, तसल्ली है मुझे, क्योंकि ये सब लोग तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें हारना नहीं है, जीत तुम्हारी ही होगी। हिम्मत से काम लेना। चलता हूं। सुमेरा, जाते वक्त मैं तुम्हारी आंखों में ये आंसू नहीं देखना चाहता। मुझे तुम्हारे चेहरे पे वही मुस्कुराहट देखनी है जो हमेशा तुम्हारे होठों पे रहा करती थी। अच्छा आंटी, इजाजत। अल्लाह हाफिज बेटा। खुदा हाफिज। लुबना, शहाब से जाकर कहो बहुत देर हो गई है, अब वो जाए यहाँ से। जी अम्मी। नहीं अम्मी। क्यों, क्या हुआ बेटा? मतलब ये कि मैं नहीं चाहती कि आप शहाब को घर से निकालें। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? ये फैसला तो अम्मी ने सिर्फ आपकी खातिर लिया है। और शहाब को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए भाभी। सजा सिर्फ शहाब को नहीं मिलेगी, मेरी बेटी को भी उसके साथ मिलेगी। और मैं क्यों अपनी बच्ची को उसके बाप की शफकत से, उसके बाप की मोहब्बत से महरूम करूं? कुर्बानी मैं तो दे सकती हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची भी ये कुर्बानी दे। शहाब को तो शायद मेरी जरूरत अब नहीं रही, और शायद मुझे भी, लेकिन मेरी दानिया को हमेशा अपने बाप की जरूरत रहेगी। मैं क्यों अपने बच्चे को उसके बाप की मोहब्बत से महरूम करूं? अम्मी, आप शहाब को माफ कर दें, किसी और की खातिर नहीं,
अपनी दानिया की खातिर, उसकी खुशी की खातिर माफ कर दे अम्मी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। थैंक यू सुमेरा। अम्मा, अब तो आदत हो गई है इस ऐशो आराम की। अब मैं उस खंडर में नहीं रह सकती हूँ। काहे कैसे रहना है? खंडर में क्यों रहेगी तू? शहाब जा रहा है ना हमारे साथ, कुछ चंगा बंदोबस्त करके ही जाएगा वो, फिक्र ना कर। तो कोई तरकीब लड़ाना, इधर रहूं मैं, सबको जलाऊं भी, उसी तरह से जाना ना पड़े मुझे। मुझे नहीं जाना वहां पे। सोचती तुम कहीं नहीं जा रही हो जाना, यहीं रहोगी इसी घर में। मम्मा कह रही थी यहाँ से नहीं जाना, लेकिन कैसे रह सकती हूँ? इतना जलील करते हैं मुझे सब, जिसका दिल चाहता है उठ के मुझे बेइज्जत कर देता है। मैं कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन इस तरह जलील होके नहीं रहूंगी यहाँ पर। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? देखो, घर वालों की तरफ से मैं तुमसे सॉरी करता हूँ, लेकिन तुम्हें कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। तुम्हें कोई इस घर से निकाल नहीं सकता। जितना हक सुमेरा का है, अब उतना ही हक तुम्हारा भी है। आराम से रहो। मुझे तो बहुत रोना आता है, मतलब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में। हाय मेरी थी, ना रो। तू क्यों रो रही है? काम खा हल्कान हो रही है रो रो के। बंदोबस्त करेंगे ना, कह रहे हैं, कोई चंगा बंदोबस्त करके देंगे। हाँ छोटी बेगम साहिबा, ये जूस भी पी ले, इससे ना तबीयत ठीक रहेगी। बबली, ख्याल रखना जाना, इसको आराम की जरूरत है। उठ के कोई काम ना करे ये, और ये बात मैं इसके बाद दोबारा नहीं कहूँगा। जी बड़े साहब, आप फिक्र ही ना करें। छोटी बेगम साहिबा को मैं इतना खिलाऊंगी कि खा खा के मोटी हो जाएंगी, पहचानी भी नहीं जाएंगी। बस पहचान गंवानी नहीं है, पहचानी नहीं जाएगी। रहने दे, बड़े मशवरे दे रही है। मेरे लिए नहीं ले आई जूस? ले आती हूँ खाला जान। चलो जूस पी। मेरी थी, चल सेब खा लिया, जूस पी लिया। बेचैन सा है दिल, बेबसी का है हर पल। मैंने जाना ने निकाह कर लिया। मेरी आंखों को बस तेरा इंतजार आजकल। मैं इस घर में रहती हूँ या यहाँ से जाती हूँ, कैसे बताऊं? ये फैसला तो शाह भी करेंगे ना। इस दर्द को कैसे छुपाऊं? मैं जाना को तलाक नहीं दे सकता। अश्क आंखों के रुकते नहीं जो, तेरी याद में हो मर जाएंगे हम, तेरे बाद में। सोचा ना था कभी मेरा दिल भी होगा दर बदर, तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। नहीं छोड़ सकता जाना को। किसको सुनाए, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। दिल का हाल ये हो कैसे छुपाए, अपना प्यार ये कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को बुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे
निभा रहा हूँ। चलो साथ में नाश्ता भी खत्म करो। क्यों नहीं गए आप अभी तक? क्यों आए यहाँ पे? चली जाए हमारे घर से। तानिया, पूरी बात, बड़ों से इस तरह से बात नहीं करते। नहीं खाना मुझे खाना। बिहेव योरसेल्फ। जाना, तुम जाओ अपने कमरे में। छोड़ा ही जी। परेशान तो नहीं थी वो? थोड़ा डिस्टर्ब थी। सुमेरा, शहाब को रोकने का तुम्हारा फैसला गलत था। तुमने तो अपने दिल पे पत्थर रख के जाना को कबूल कर लिया, लेकिन तानिया नहीं करेगी। एक बात याद रखना, बच्चे अपने माँ बाप के साथ किसी को भी शेयर नहीं करते, किसी को बर्दाश्त नहीं करते। और तुम्हारा क्या ख्याल है, ये आज जो कुछ हुआ है ये आखिरी बार था? जाना, जब जब शहाब का दिमाग खराब करेगी वो अपना गुस्सा तुम पर और दानिया पर निकालता रहेगा। मम्मी, मैं अपने ऊपर तो कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपनी बेटी पर टेढ़ी निगाह बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो उसके बाप की क्यों ना हो। सुमेरा, ये जाहिल औरतें हैं, ये झगड़े डलवाती रहेंगी। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखना कि इस घर का माहौल क्या हो जाता है। तुम्हारी सारी कोशिशें बाप और बेटी को जुदा ना करने की सब ज़ाया चली जाएंगी। तुम देखना, आहिस्ता आहिस्ता दोनों बाप बेटी के दरमियान में फासले बढ़ते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि दानिया के दिल से बिल्कुल बाप की मोहब्बत ही खत्म हो जाएगी। शहाब अपनी बेटी को खो देगा। ऐसा नहीं होगा मम्मी, ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे ओ नुसरत बेटा, अल्लाह। ए सुनो, मेरी तबीयत जरा खराब हो रही है, चक्कर से आ रहे हैं, एक गिलास ठंडा पानी पिलाना। जीते पढ़ के क्या देख रही, समझ नहीं आ रही क्या कह रही हूँ। पानी पिलाओ मुझे। बस करनी, पानी पिलाओ। मैं नौकर नहीं हूँ तेरी, पानी पिलाती फिरूं तुझे। अरे इस घर की नौकर है तो मेरी भी नौकर ही हुई। हाँ है, लगता है बहुत दिनों के बाद आई है तू इस घर में। तुझे पता नहीं है कि इस घर में हो क्या गया है, सब कुछ छतड़ पतड़ हो गया इस घर में। हाँ, तुम्हारी जबान खींच लूंगी, बात किस तरह से कर रही हो, औकात भूल गई हो क्या? बताऊं मैं तुझे कि मेरी औकात क्या है? बताऊं तुझे? हाँ जानती हो, सब जानती हो, तनख्वाह पे मुलाजिम हो यहाँ। दोनों माँ बेटियां यहाँ मौजूद है, कब्जा करना है क्या इस घर पे? जरा बताना थी कि हमारी औकात क्या है इस घर में।
इस घर की मालकिन हूँ मैं अब। अरे मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अच्छी बात। खबरदार, कोई जुर्रत तो करके दिखाए मेरी धी का मुंह तोड़ने का। मुंह तोड़ दूंगी, बड़ी आई है, हाथ तो लगा तू जरा। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? नुसरत, अरे नुसरत आना इधर। अरे खाला भी कहाँ रह गई थी इतने अरसे, मुझे यूं अकेला छोड़कर? आ गई ना, अब तो परेशान नहीं होना। अरे ये दोनों बलाएं तुम्हारे सर पे अभी तक सवार है क्या? ये बलाएं किसको बोला है? हम बलाएं लगती हैं? चंगी भली शक्लें हैं हमारी बलाएं। जरा आप बताएं जी कि हमारा आपके साथ क्या रिश्ता है? ये समदन है मेरी, और मेरी थी नूह है इनकी। ये इस घर की रानी है, हाँ, और खैर से इस घर को वारिस देने वाली है। ये बेटा होने वाला बेटा। हाँ, अब हैरान शक्ल बना के देखती रह, नजर लगा देगी हमें मेरी धी को। चल 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 अंदर। नुसरत, ये क्या बकवास करके गई है दोनों? खाला भी, हमारा तो घर ही उजड़ कर रह गया, सुकून सारा बर्बाद हो गया। शहाब ने चाना से निकाह कर लिया है। जानते थे, सब जानते थे। सुमेरा, आप साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। मेरा नाम मत लेना अपने मुंह से आइंदा, और मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है कोई। अच्छा, तुमने बताया नहीं, तुमने आज अपनी बर्ड्स को खाना दिया? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छे नहीं लगते? वो तो आपकी जान है, अब अच्छे क्यों नहीं लगते? वो रहमत बुआ लाई थी ना, इसलिए। वादे से फिर गया है। ये तो मजा ही आ गया। बुढ़िया का देखा था कैसे मुंह तर रिया था। दफा कर। नुसरत की तो बोलती बंद हो गई थी। अरे मिली जैसे सदियों की बिछड़ी हो, जन्म जन्म की बिछड़ी हो। अरे मिली थी वो। खाला भी कहाँ रह गई हैं? खाला भी को तो देखना, गिन गिन के बदले लूंगी सारे। ऐसी बदतमीजी करूंगी, ऐसी बदतमीजी करूंगी, याद रखेगी। और इस घर का रिश्ता तो भूल ही जाएगी, कभी भी नहीं आएगी। अरे 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 अरे, ये ए लो, पेनोई जी देकर गए थे, कह रहे थे कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जूस पिलाती रहना मेरी जाना को। हाय नहीं, गल सुन, मुझे भी तो जरूरत है इस जूस की, मेरे लिए भी बना के ला। खाला जी, 2 क्यों? मैं तो 3 गिलास जूस बना के लाऊंगी, फिर तीनों आराम से बैठकर पियेंगे। हाँ, अपने लिए भी बना के पी लिया करो। इतना बड़ा घर जो संभालना, जान तो बनानी पड़ेगी। वो बुढ़िया चली गई कि अभी तक है? वो ना आते ही ना कोई रोना धोना मचा दिया था, और अभी ना सुमेरा बीबी के कमरे में गई है। गल सुन, अब जूस बना के लाएगी ना, मेरे लिए भी बना के लाया कर। हाँ, बना के लाती हूँ खाला। जरा फ्रूट मुझे भी थोड़ा सा खाने दो, एक केला तो दे दो। बात कर, रहने दे। तुसी भी ना खाते, मैं दे, मैं आनी उन्हें बना के आनी। बहुत सिर पे नहीं चढ़ा लिया तूने इसको, हैं? कैसे प्लेट में से केला उठा के ले गई है? खबरें भी तो देती है, नजर रखती है सब पर। इसका हिस्सा अलग कर। हाँ, तुमने बर्दाश्त किया कैसे? 2 जूता मार कर घर से निकाल क्यों नहीं दिया? भाई, पहला हक तुम्हारा है। तुम्हारे मियाँ को वो डांड बन के चिमटी हुई है, और तुम यहाँ मजलूम बन के बैठी हुई हो। तो क्या करूं खाला भी? अरे अपने हक के लिए तुम्हें लड़ जाना चाहिए साहब से। अरे हमने तो यही देखा टीवी के ड्रामों में, जो चीज आसानी से नहीं मिलती लोग उसको छीन लेते हैं। साहब तो तुम्हारा अपना मियाँ है। लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं, सारे घर में
वो दोनों ऐसे दनाती फिर रही हैं जैसे उनके बाप ने दिया हो, हैं? ये तो तुम्हारा घर है, निकलो बाहर, अंदर मत बैठी रहो इस तरह से। अपने घर को, अपने हक को इस तरह थोड़े छोड़ देते। खाला भी, आप लोग मेरी हिम्मत है, आप भी लोग मेरा हौसला है खाला भी। क्यों नहीं मेरी बच्ची, क्यों नहीं? आने दो आज साहब को, देखने कैसे उसे जूते मारती हूँ, उसके सर पे एक बाल भी नहीं बचेगा। भाई बड़ी घर को संभालने वाली, मैं तो इनको निकाल के बाहर करूंगी। अगर बाहर ना निकाले इस घर से तो खाला भी मेरा नाम नहीं होगा। हाँ, देख तो कैसा शक्ल निकल आई तेरी, खाना भी नहीं खाती आजकल, पीला रंग हो गया सारा। और उस मोटी को देखा है, सारा वक्त पलंग पे बैठ के फल ही फल खाती रहती है, घर में हमारा सत्यानाश कर दी। याद आ रही है ना मेरी? एक्चुअली काम करते करते थक गया था तो सोचा पूछ ही लूं क्या हो रहा है। कुछ नहीं, आपका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ, मैं आते हुए लेता हूँ। आप आ जाए ना, फिर मुझे बाहर लेकर चलिएगा। मेरा बहुत दिल घबरा रहा है, कमरे में बैठे बैठे बोर हो गई हूँ। ले चलेंगे ना कहीं बाहर? हाँ, नो इशू। तुम बस तैयार हो जाना मेरे आने से पहले, ठीक है? ठीक है, मैं तैयार रहूँगी। चलो, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक, तुम बता। अच्छा, 2-3 दिन में अम्मी आएंगी तुम्हारी तरफ रुखसती की तारीख पक्की करने। और आप कब आ रहे हैं? मैं भी आ जाऊंगा रुखसती से 1 हफ्ता पहले। ठीक है, फिर मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। मेरा इंतजार? जी। अच्छा, एक बात पूछूं, सच सच बताओगी? तुम परेशान हो? क्योंकि जब भी मैं तुमसे बात करता हूँ तुम बहुत बुझी बुझी, बहुत अजीब सी साउंड करती है। वो खनक, वो खुशी जो पहले तुम्हारी आवाज़ में थी वो अब सुनाई ही नहीं देती। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मुझे मिस करती? जी, बहुत ज़्यादा। मैं भी। फिर बात करेंगे। ओके, हाफिज़। ये तो सुन रखा था कि माँ एक अजीम हस्ती होती है, एक ऐसी हस्ती जो कि अपनी औलाद के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी हंसते हंसते दे देती है, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर देती है। और सुमेरा भाभी ने सब कुछ प्रूव करके दिखाया है, इन सब बातों को सच कर दिया है। क्या गुजरती होगी उनके दिल पे कि दानिया की खातिर वो शहाब के साथ साथ उस जाना को भी बर्दाश्त कर रही है। भाभी ने जो फैसला किया है वो बहुत बड़ा है।
लेकिन इस फैसले के बावजूद भी उस घर के हालात नहीं बदलेंगे। जाना और रहमत बीवी जाहिल औरतें हैं, उनका वो लेवल ही नहीं है जो एक पढ़ी लिखी औरत का होता है। वो बार बार बदतमीजियां करेंगी, घर का माहौल खराब करेंगी, अम्मी और भाभी को तंग करेंगी। इस उम्र में तो मेरी माँ को एक बेटी की जरूरत थी जो उसका सहारा बनता, प्यार की जरूरत थी, तवज्जो की जरूरत थी। और वो बेटा अचानक से ही पराया हो गया। शहाब की एक गलती ने पूरे घर को डिस्टर्ब करके रख दिया है। लेकिन मैं बता रहा हूं, आंटी और भाभी के साथ उन दोनों की जरा सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं शहाब की तरह बेखैरत नहीं हूं, सबको सीधा करके रखूंगा, चाहे शहाब को अच्छा लगे या बुरा लगे। उन दोनों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो दोनों क्या शहाब भी याद रखेगा। सुमेरा, मैं जाना के साथ बाहर जा रहा हूं, अगर कुछ मंगवाना हो तो। ये क्या कर रही हो? ये आपकी चीजें हैं, जाना के कमरे में ले जाए। अपने आप से अलग कर रही हो मुझे। अलग? हम अलग हो चुके हैं। सुमेरा, अगर तुम ये सब करोगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा। दुख उन रिश्तों में होता है जहां अपनायत और मोहब्बत होती है। मेरा और आपका ऐसा कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता है तो सिर्फ इतना कि आप दानियल के बाप हैं और मैं उसकी माँ। और हाँ शाह, एक बात और, जो आपने दानिया के साथ आज सुबह किया, ऐसा फिर कभी मत कीजिएगा। जाना के बच्चे के बाद शायद आपको दानिया की जरूरत न रहे, मगर मेरी बच्ची को हमेशा अपने बाप की जरूरत रहेगी। कैसी बात कर रही हो तुम? मुझे दानिया की जरूरत कैसे नहीं रह सकती? मेरी पहली औलाद है, बेइंतहा प्यार करता हूं मैं उससे, जान है मेरी उसमें, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। और जैसे दानिया कहेगी मैं वैसे ही करूंगा। कहने और करने में बहुत फर्क होता है शाह। अब सब कुछ खो चुके हैं। अगर दानिया को भी खो दिया ना तो खाली हाथ रह जाएंगे। तैयार हुई, कब से बैठी हूँ, आप यहाँ खड़े हुए हैं। मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। सुमेरा, आप साथ चलना चाहो तो चल सकती हो। मेरा नाम मत लेना अपने मुंह से आइंदा, और मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है कोई। जानो, तुम जाओ यहां से, मैं आता हूं। सुमेरा, अगर तुम चाहती हो तो मैं नहीं जाता जाना के साथ। मैं अब आपसे कुछ नहीं चाहती शाह। आप प्लीज यहां से चले जाए, प्लीज चले जाए।
अभी सब कुछ ये हाथों से निकला चला जा रहा है। अरे हाँ, वो लुबना, अहमद की अम्मी का फ़ोन आया था। वो रुखसती की तारीख लेने के लिए आना चाह रही हैं। इसी बात ने मुझे परेशान कर रखा है। ये तो खुशी की बात है अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा तुम्हें पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं हो रहा? उन्हें तो ये सब कुछ मालूम नहीं ना, और मैं नहीं चाहती कि उन्हें ये सब कुछ पता चले। नहीं आंटी, ठीक कह रही, बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा इन पर, और ये सब उस्मा के लिए ठीक नहीं होगा। एक तो इन दोनों से कमरों में बैठा भी नहीं जाता। जैसे ही कोई मेहमान आया फौरन कमरों से बाहर निकल आते हैं। तमीज़ भी नहीं इनको बात करने की किसी से। हाँ, अगर ये दोनों ने उन लोगों के सामने आके कोई बदतमीजी कर दी तो ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना। अम्मी, कितने अरमान थे हम सबके दिलों में उस्मा की शादी के लिए। सोचा था कि एंजॉय करेंगे, लेकिन इन दोनों की वजह से हम एंजॉय भी नहीं कर सकते। तो क्या करें? ये तो हमारे बड़े भाई साहब की मेहरबानी है ना। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं शहाब से बात करूंगा कि उस्मा की रुखसती तक इन दोनों का कहीं और इंतजाम कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि उस्मा के लंदन जाने तक अगर ये दोनों यहाँ से बाहर ही रहें तो अच्छा है। अरे नहीं बेटा, ये दोनों इतनी तेज हैं, ये यहाँ से जाने वाली नहीं है। जाना तो पड़ेगा उन्हें। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। क्या कर रही हैं दानिया बेटा? 4 लिखना था, आप 2 लिख रही हैं। मुझे लगता है आपका पढ़ने को सब बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। अच्छा चलें, थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं, थोड़ी देर का ब्रेक लेते हैं, ठीक? ठीक है मामा, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी थी। चलें, पहले आपकी टर्न। एक बात बताएं, आपको जाना आंटी का यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता ना? बिल्कुल नहीं। तो आप उन्हें बता क्यों नहीं देती, निकाल क्यों नहीं देती? तानिया, अब जाना यहीं रहेगी। क्यों मामा? इसलिए कि उनके पास रहने का घर नहीं था ना, तो आपके बाबा उन्हें यहाँ लेकर आ गए। मगर आप उनसे मिसबिहेव मत करना। मैं तो उनसे बात ही नहीं करूँगी। बात नहीं कीजिएगा, मगर मिसबिहेव बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा, आप तो मामा की प्यारी बेटी है ना। ठीक है मामा, नहीं करूँगी। मेरा प्यारा बेटा है ना। अच्छा, तुमने बताया नहीं, तुमने आज अपनी बर्ड्स को खाना दिया? नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छे नहीं लगते? वो तो आपकी जान है, अब अच्छे क्यों नहीं लगते? वो रहमत बुआ लाई थी ना, इसलिए। चलिए ना मामा, उनको उड़ा देते हैं। चले मामा, जल्दी चलें। अच्छा, उड़ाते हैं। अभी तो आप काम करें, काम कंप्लीट करें, फिर देखते हैं। अपने वादे से फिर गया है। तो
मुझे खुद नजर नहीं आते, क्योंकि वो मेरी आंखों से मेरे दिल पर गिरते हैं। आज भी तुमसे प्यार करता हूँ। पुत्र थोड़े से पैसे दे दिया कर अपनी बीवी को। शहाब की जिंदगी में वो औरत रहेगी या सुमी, ये फैसला मैं शहाब से करवा के रहूंगा। अभी की आदेशों मेरे को तलाक दे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। तुम मेरा साथ देना चाहते हो तो इस तरह से दो कि मैं ये वक्त मजबूत होकर गुजार सकूं। बबली हम थोड़ी तेजी तू ही वखा। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल। मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं